हेलो एवरीवन, जो आज का जो टॉपिक हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं यहाँ पे दैट इज एलसीआर सर्किट और इम्पीडेंस ट्रेंड। तो एलसीआर, तो इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टेंस एंड प्योर कैपेसिटर, उसके ऊपर ही यहाँ पे कैसे बने से बोले तो ये जो सर्किट डायग्राम बने से यहाँ पे। तो एल इज नथिंग बट अगेन इंडक्टर, सी इज द कैपेसिटेंस एंड आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो सर्किट कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एलसीआर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे इंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसी तरह कैपेसिटेंस का एंड रेजिस्टेंस का। ये जो तीनों मिला के यहाँ पे जो सर्किट बन रहा है उसको ऐसे जो सर्किट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एलसीआर सर्किट और इम्पीडेंस। इट इज इम्पीडेंस इज नथिंग बट हम यहाँ पे क्या कैसे डिनोट करते हुए यहाँ पे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं किसको, इम्पीडेंस को। तो इम्पीडेंस इज नथिंग बट यहाँ पे द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, मींस ये जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये जो एलसीआर सर्किट के अंदर यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, टोटल सर्किट दैट इज नेट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे सर्किट ऑफर कर रहा है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। तो इम्पीडेंस का डेफिनेशन क्या हो रहा है, द टोटल नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसको यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, हम यहाँ पे Z सिंबल से, कैपिटल Z सिंबल से इसको डिनोट करेंगे। उसी तरह यहाँ पे इम्पीडेंस इज नथिंग बट यहाँ पे VRMS, नॉर्मली V डिवाइडेड बाय I, V डिवाइडेड बाय I से भी हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये V by I हम कैसा आ रहा बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स हमको मालूम है दैट इज V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट निकाला जा सकता है। हम क्या करें, एक कांस्टेंट लिए, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, दैट इज V इज इक्वल टू IR। ओके, अगर से आप रेजिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, दैट इज R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V by I, वेयर R इज नथिंग बट यहाँ पे Z, R इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, Z हो रहा है। तो R इज नथिंग बट क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोजिशन ऑफर्ड, मींस यहाँ पे क्या कर रहा है, जो अल्टरनेटिंग करंट और करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है जो सर्किट के अंदर, उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे इम्पीडेंस में यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे अपोजिशन ऑफर कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पे सर्किट के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे इम्पीडेंस भी अपोज कर रहा है। जो सेम रेजिस्टेंस का काम वही यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्पीडेंस कर रहा है। तो अगर से एक ही सर्किट रहा हो तो वहां पे हम रेजिस्टेंस बोल के ले रहे थे, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जो इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस का तीनों कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, जो रेजिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, इम्पीडेंस बोल के आ रहा है, दैट इज Z। ओके, तो इसका भी रेजिस्टेंस का हमारे यहाँ पे ऐसा मालूम है, दैट इज ओम बोल के रेजिस्टेंस का। उसी तरह यहाँ पे इम्पीडेंस का भी यहाँ पे ऐसा क्या रहेगा, ओम ही रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है। चलो इसका अब हम सर्किट डायग्राम एंड ट्रायंगल इम्पीडेंस ट्रायंगल अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सर्किट डायग्राम के अंदर यहाँ पे क्या क्या आ रहा, एक इंडक्टेंस लेना, एक कैपेसिटेंस लेना और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना। तो इंडक्टेंस का हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बाय कॉइल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इट्स नथिंग बट इंडक्टेंस। ओके, देन नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर आ रहा है, दिस इज कैपेसिटर। उसी तरह यहाँ पे क्या आ रहा, एक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे ए सिंबल से ड्रॉ करेंगे। ओके, सभी हम कहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, सभी को हम यहाँ पे एक एसी वोल्टेज को, एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। तो एसी सिंबल कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, उल्टा वाई से, इट्स नथिंग बट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब दिस इज L, दिस इज C, दिस इज R। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा याद करेंगे, प्योर रेजिस्टेंस के अंदर रहा बोले तो तब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज यहाँ पे कितना हो रहा था, सेम फेज था। उसी तरह यहाँ पे जब कैपेसिटर रहा बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा था, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 रेडियन और 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे इंडक्टेंस के अंदर क्या हो रहा था, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2 रेडियन और 90 डिग्री था। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेज डायग्राम यहाँ पे उतारेंगे इसके अंदर ही। ओके, दिस इज VL, दिस इज करंट I। ओके, फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री।
उसी तरह यहाँ पे दिस इज वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, देन करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। कहां पे? जब प्योर कैपेसिटर रहा तब। तो दिस इज नथिंग बट VC। एंड फॉर प्योर रेजिस्टर के अंदर क्या होता? वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन ए सेम फेज। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे 0 होगा। ओके, फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है? 0 होगा। ओके, तो आप लोगों को ये याद होगा बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, देन इंपीडेंस ट्रायंगल। ओके, वे अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल इज नथिंग बट इंडक्टेंस, C is the capacitance, R is the resistance। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? R। ओके, then VL is nothing but voltage across इंडक्टेंस, VC is nothing but voltage across capacitance। उसी तरह यहाँ पे VR is nothing but voltage across resistance। फिर I is the current, यहाँ पे भी करंट है। then this is nothing but हम यहाँ पे कहाँ पे यूज अप्लाई करें इसको? एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे, दैट इज V is equal to जो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या रहेगा? वैल्यू V is equal to V0 sin ओमेगा t रहेगी। ओके, अब हम यहाँ पे इंपीडेंस ट्रायंगल देखेंगे। जो इंपीडेंस ट्रायंगल, तो इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन। ये ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है? ओनली हम वोल्टेज ले रहे हैं, दैट इज VR, VC एंड VL। तो VR, VC एंड VL के अंदर यहाँ पे देखिए आप कहां पे ड्रॉ करूं? ओके, यहां पे ड्रॉ करूं मैं। ओके, फर्स्ट का रेजिस्टेंस का देखिए। तो रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे VR कौन सा डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे? तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? यहाँ पे सेम है। तो सेम रहा बोलते यहाँ पे ये जो लाइन को हम यहाँ पे क्या लेंगे? VR बोल के लेंगे। दिस इज नथिंग बट करंट एंड VR बोथ आ रहे हैं, करंट एंड वोल्टेज बोथ आ रहे हैं सेम फेज। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे VR एंड करंट लेंगे। उसी तरह यहाँ पे फॉर कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे करंट अलोंग एक्स एक्सिस है, इसी तरह देन वोल्टेज VC अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। दिस इज नथिंग बट VC। ओके, समझो यहाँ पे करंट है तो वोल्टेज यहाँ पे कितना रहा? यहाँ पे VC डायग्राम यहाँ होता है। समझो ये ऊपर का लाइन नहीं है बोलते समझो, तब यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट यहाँ पे करंट है एंड दिस इज VC। सेकंड का फेज डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। जो फर्स्ट के वास्ते ये दोनों लाइन नहीं है बोलते समझो, तो दोनों बहुत आ रहे हैं सेम फेज। तो एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज है। उसी तरह यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर फेज डिफरेंस क्या हो रहा है? दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। तो दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री एंगल। अब फॉर इंडक्टेंस के वास्ते यहाँ पे क्या करेंगे? तो वोल्टेज लीड्स द करंट। तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय हाउ मच डिग्री? इट इज 90 डिग्री। दिस इज VL। अब यहाँ पे ये जो VC नहीं है बोल के समझो, इमेजिन करो। देन फेज डिफरेंस आ रहा अपने को यहाँ पे VL वर्सेस I, VL वर्सेस I। अब इस सभी के यहाँ पे फेज डिफरेंस ऐसा आ रहा है, कितने एंगल से? एक 5 एंगल से फेज डिफरेंस करो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मानो दिस इज ओरिजिन से, अब हम VC अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है। अब यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर लेके आए, तब वहां पे वैल्यू क्या बनता है? यहाँ पे इट इज VL। VL इज नथिंग बट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, VC इज नथिंग बट अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको ऊपर लेके आ रहे हैं तो क्या होगा? माइनस इट इज VL माइनस VC। तो दिस इज VL माइनस VC, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे क्या होगा वैल्यू? दिस इज VR। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, दैट रिजल्टेंट वोल्टेज इज नथिंग बट A डायरेक्शन। ओके, दैट रिजल्टेंट इज नथिंग बट A वाला वैल्यू, इट इज समझो यहाँ पे V। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो लाइन से। दिस इज O, A, this is B, this is C। ओके, O to A वैल्यू यहाँ पे समझो, यहाँ पे O A B C नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल रहा तो अपोजिट फेसेस यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा।
तो OA का वैल्यू दैट इज VL माइनस VC है, उसी तरह BC का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा VL माइनस VC। OC का वैल्यू यहाँ पे इज नथिंग बट VR है, OC का जो वैल्यू है नथिंग बट VR है, उसी तरह AB का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा VR, मींस अपोजिट फेसेस आर सेम है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है एंगल, यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे 5 एंगल्स यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। कितना एंगल से यहाँ पे इज नथिंग बट एक जो लाइन यहाँ पे O to B यहाँ पे कौन सा लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रही है आपको यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज। ये रिजल्टेंट वोल्टेज इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के अंदर यहाँ पे कितना एंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे 5 एंगल्स। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पे हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करने का है बोलते हैं यहाँ पे इंपेडेंस दैट इज Z का वैल्यू। तो Z इज इक्वल टू नेट रिजल्टेंट वैल्यू। तो नेट रिजल्टेंट वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम यहाँ पे कैसे लेंगे हम द नेट रिजल्टेंट वोल्टेज। जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज जो फाइंड आउट करने का वास्ते जब V वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते हम अपने यहाँ पे क्या करने का बोलते हैं यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करने का है। पाइथागोरस फार्मूला कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल OCB। द राइट एंगल ट्रायंगल OCB OB square is equal to OC square plus CB square। कैसे ले रहे वैल्यू मालूम है यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करें। यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज OCB। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कहां पे आ रहा है बिटवीन O to B। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। देन OB स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कितना है यहाँ पे दैट वैल्यू इज नथिंग बट V। O to B वैल्यू इज नथिंग बट V स्क्वायर, दिस इज V स्क्वायर। O to C इज नथिंग बट अगेन VR स्क्वायर। देन C to B इज नथिंग बट VL माइनस VC होल स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पे वैल्यू लेने का है। VR का वैल्यू कितना हो रहा, VL का वैल्यू कितना हो रहा, VC का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा। देखिए यहाँ पे अगर से वोल्टेज रहा V इज इक्वल टू I इंटू R के लिखे होंगे हम फ्रॉम ओम्स लॉ। तो VR इज इक्वल टू अगेन IR फॉर ए प्योर रेजिस्टेंस। उसी तरह यहाँ पे VL फॉर वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टेंस। VL इज इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या आ रहा था IXL बोल के आ रहा था। वे प्योर रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था, बट फॉर इंडक्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा था XL बोल के आ रहा था। फिर XL इज नथिंग बट यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोल सकते हैं इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम XL से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसी तरह अगर से फॉर कैपेसिटेंस रहा तो IXC, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते थे यहाँ पे। तो हमारे पे वैल्यू मालूम है। तो VR रहा बोलते यहाँ पे क्या है वैल्यू IR। उसी तरह अगर से VL रहा बोलते वैल्यू क्या है IXL। उसी तरह पे VC रहा बोलते वैल्यू क्या है यहाँ पे IXC। ये जो सभी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। That is V square is equal to VR is nothing but I square R square plus वैल्यू यहाँ से ले रहे प्लस VL is nothing but IXL minus IXC होल स्क्वायर। इस सभी के अंदर यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे सभी के अंदर क्या कॉमन है आई स्क्वायर इज कॉमन। तो आई स्क्वायर को बाहर लेके आइए आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर को लेके आने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। सही है वी स्क्वायर
और v is equal to under root of I square is nothing but I under root of r square plus xl minus xc whole square as it is, that is r square plus xl minus xc whole square as it is. तो this is nothing but voltage, net voltage. इम्पीडेंस चाहिए बोलते हैं, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम इम्पीडेंस, इट इज v z is equal to v by I. v by I is equal to under root of r square plus xl minus xc whole square और impedance is equal to z is equal to under root of r square plus xl minus xc whole square. This is the resultant for impedance triangle. ये जो impedance का वैल्यू आ रहा है z is equal to r square plus xl minus xc whole square. ओके, ये जो कैसे कैसे ले रहे हो मालूम है आप लोगों को. फर्स्ट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक एलसीआर ट्रायंगल होता है. ये एलसीआर ट्रायंगल को हम यहाँ पे क्या करें, एसी वोल्टेज अप्लाई करें. ये सभी का जो फेज डिफरेंस मालूम है अपने को. जो इंडक्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन. उसी तरह कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. एंड रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज. ओके, तो फेज डिफरेंस लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. इंपेडेंस ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हम फर्स्ट जो लाइन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोनों का फेज डिफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं हम. यहाँ पे दोनों का फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम लाइन के अंदर आ रहा है. तो उसी के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे y एंड vr दोनों का वैल्यू आ गया यहाँ पे. देन सेकंड कैपेसिटेंस के वास्ते, तो कैपेसिटेंस के वास्ते यहाँ पे क्या हो रहा, vc वर्सेस I. दिस इज I लाइन, दिस इज vc. ओके, तो इन दोनों के बीच में अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस है 90 डिग्री. देन नेक्स्ट इंडक्टेंस के वास्ते आइए, तो vl एंड I इन दोनों के बीच में अगेन फेज डिफरेंस कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है. अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे vc को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव y एक्सिस के अंदर लेंगे. तो पॉजिटिव y एक्सिस के अंदर लेंगे बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो वैल्यू o से लेके vn तक वैल्यू यहाँ पे कितना था, यहाँ पे o से लेके a तक वैल्यू vn बोलते था. बट ये जो टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है, vn माइनस vc हो रहा. अब इसको ऊपर लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वैल्यू का यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, दैट इज vn माइनस vc. तो अपोजिट फेसेस यहाँ पे o to a is equal to b to c. देन उसी तरह o to c is equal to a to b. तो o to c इज नथिंग बट वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, vr हो रहा. उसी तरह यहाँ पे o to a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, vl माइनस vc. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, o to b इज नथिंग बट यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट वोल्टेज दैट इज v वैल्यू है. तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 5 हो रहा है यहाँ पे. किन किन के बीच में, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बीच में. तो अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ये करो, अप्लाई करो. तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे, टू द ट्रायंगल OCB. तो नेट रिजल्टेंट चाहिए, तो नेट रिजल्टेंट इज नथिंग बट v वैल्यू चाहिए. o to b स्क्वायर इज इक्वल टू o to c स्क्वायर प्लस cb स्क्वायर. सभी का वैल्यू पुट करो. ये जो वैल्यू कहां से आ रहा है, v इज इक्वल टू IR हो रहा ना. देन उसी तरह प्योर इंडक्टर को, प्योर रेजिस्टेंस को रहा हो तो वैल्यू vr क्या पे क्या हो रहा है, IR. प्योर इंडक्टेंस को रहा हो तो vr इज इक्वल टू IXL. प्योर कैपेसिटर रहा हो तो vc इज इक्वल टू IXC. सभी जो वैल्यू यहाँ पे क्या करो बेटा, ये जो इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज को पुट करो. सभी वैल्यू पुट करने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू z इज इक्वल टू r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर है. ओके, उसी तरह यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो रहा है. ओके, दिस इज नथिंग बट नेट रिजल्टेंट वोल्टेज है. जो फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना हो रहा है, उसको जो फाइंड आउट करने वास्ते मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ता, एंगल फॉर्मेशन, एंगल को फाइंड आउट करना पड़ता. वो जो एंगल हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. देखिए, टू फाइंड द phase angle, to find the phase angle from right angle triangle OCB, right angle triangle. Okay, then tan phi is nothing but यहाँ पे tan phi का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर कौन सा हो रहा है, यहाँ पे C to D. जो एंगल का अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड देखिए यहाँ पे ट्रायंगल OCB अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यहाँ पे BC और CB. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर. बेस कौन सा हो रहा है, यहाँ पे O to C. जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस,
परपेंडिकुलर इज नथिंग बट यहाँ पे कौन सा है बेटा CB, देन बेस इज नथिंग बट OC। CB का वैल्यू मालूम है आपको, O to A इज इक्वल टू C to B। क्या है वैल्यू यहाँ पे VL माइनस VC डिवाइड बाय VR इज नथिंग बट tan phi, और phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। दिस इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है फेज एंगल, दैट इज phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। ओके, समझ में आ रहा है कैसे लेते बोल के? आई होप आप लोगों को ये नेट रिजल्टेंट इंपीडेंस एंड फेज एंगल का जो सॉल्व कैसे करें बोल के उसको आपको यहाँ पे आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर फाइव, ये फाइव का जो और एक अल्टरनेट मेथड है, बट ये जो आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछता, ये जो अल्टरनेट मेथड सम प्रॉब्लम्स करने वास्ते आप लोगों को यहाँ पे ये यूजफुल रह सकता है। ओके, तो अल्टरनेट के अंदर यहाँ पे देखिए फाइव इज इक्वल टू मालूम है आपको क्या, tan इनवर्स ऑफ VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR बोल के मालूम है। तो VR का जो वैल्यू है VR इज नथिंग बट I R, उसी तरह यहाँ पे VL का वैल्यू इज नथिंग बट I XL, VC का वैल्यू यहाँ पे क्या रहा I XR। ये सभी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ VL इज नथिंग बट I XL माइनस I XC डिवाइडेड बाय IR। सबके अंदर यहाँ पे क्या कॉमन है, ऊपर और नीचे I इज द कॉमन, सो I गेट कैंसिल, देन tan इनवर्स ऑफ क्या बच रहा है यहाँ पे ओनली XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ओके, अब यहाँ पे बेटा सम तीन केसेस आएंगे यहाँ पे स्पेशल केस। फर्स्ट केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, व्हेन XL is equal to XC, okay, means inductive reactance is equal to capacitive reactance। तब यहाँ पे क्या बन रहा, LCR सर्किट, जो सर्किट था ना LCR सर्किट, क्या बनता है पे, जब यहाँ पे क्या बन रहा, इम्पीडेंस इज इक्वल टू R बन रहा, रेजिस्टेंस। तब यहाँ पे क्या बन रहा, इम्पीडेंस इज इक्वल टू R एंड tan phi इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे क्या बन रहा, 0 डिग्री, मींस सर्टेन वैल्यू बन रहा है, दैट इज 0 बन रहा है, एंड इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तब यहाँ पे LCR सर्किट फॉर्म में क्या बनते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। जो कैसा आ रहा है देखिए यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC, जब यहाँ पे जो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर आएगा, तब यहाँ पे Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XL आवर, मीन XL इज इक्वल टू XC, दोनों को भी आगे साथ में यहाँ पे मान लेंगे, दोनों XL है प्लस XL माइनस XL गेट कैंसिल हो, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, देन Z इज इक्वल टू क्या बन रहा है R, देन इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस सर्किट यहाँ पे क्या बन रहा है, प्योर रेजिस्टेंस बन रहा है। देन उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे phi का वैल्यू tan phi, यहाँ पे tan phi, तो tan phi के अंदर हम यहाँ पे क्या करें, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ गया XL इज इक्वल टू XC आ गया, ओके, तो XL इज इक्वल टू XC आ गया, तो प्लस XL माइनस XL गेट कैंसिल, तो 0 डिवाइड वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है 0, 0 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू अगेन 0, देन phi इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, tan phi इज इक्वल टू 0, तब यहाँ पे क्या बन रहा है, Z इज इक्वल टू R। ओके, इन सेकंड केस के अंदर देखिए यहाँ पे when XL is greater than XC, impedance is nothing but greater than XC, then इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, tan phi is equal to पॉजिटिव वैल्यू है, सम वैल्यू nothing but एंगल है क्या बन रहा, पॉजिटिव एंगल बन रहा, कौन सा देखेंगे, तब यहाँ पे क्या हो रहा, voltage leads the current by certain value, certain angle, that is phi angle, voltage leads, तो यहाँ पे इंडक्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, कभी भी यहाँ पे वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, बट
ये जो केस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल यहाँ पे कितना भी हो सकता है, कंपल्सरी 90 वोल्ट नहीं है, बट कौन फेज डिफरेंस किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो व्हेन एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इन दिस केस the voltage leads the current by certain angle, that is phi angle. Okay, ऐसे जो सर्किट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, एलसीआर सर्किट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट बोलते हैं। ओके, उसी तरह अगर से जो थर्ड केस के अंदर यहाँ पे व्हेन XC is less than XL, मीन्स XL यहाँ पे किससे कम हो रहा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस से कम हो रहा। इन दिस केस के अंदर ये जो केस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, tan फाई का जो वैल्यू आया कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा। देन नेगेटिव आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री हो रहा था। बट ये जो केस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल फाई। ये जो फाई एंगल का वैल्यू यहाँ पे कितना भी हो सकता है। ओके, ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितना भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता है यहाँ पे, इतना ही हो सकता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा, जो फेज डिफरेंस किसके बीच में हो रहा, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को, बाय एंगल फाई एंगल से लीड कर रहा है। जो यहाँ पे एलसीआर, ये जो केस के अंदर यहाँ पे एलसीआर सर्किट यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट बन। ओके, ये जो यहाँ पे आई होप ये तीनों केसेस का आप लोगों को मालूम हुआ होगा। ये जो मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पे कंपलसरी आपको यहाँ पे 5 मार्क्स के ऊपर यहाँ पे ये जो टॉपिक, आज का जो टॉपिक रह सकता। अगर से इसके अंदर आपके ये जो टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी डाउट रहा हो तो मेरे को आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।